Hello बच्चों, let's see this question. The question says the lines x cos alpha plus y sin alpha equal to p1 and x cos beta plus y sin beta equal to p2 will be perpendicular if। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर दो लाइंस गिवन है, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन हमें बतानी है। तो वी नो डेट अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, मान लो सपोज करें कि फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1 और दूसरी लाइन का स्लोप है m2, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप के बीच में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है m1 m2 इक्वल टू -1। तो अगर मैं किसी लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूँ तो उसको मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में अरेंज करूँगा। तो पहले मैं इस फर्स्ट लाइन को y साइन अल्फा इक्वल टू करके लिख देता हूँ, y साइन अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस p1 ऐसा। और y की वैल्यू निकालता हूँ तो आ जाएगा माइनस एक्स कॉस अल्फा, साइन अल्फा से डिवाइड कर दूंगा इसको नीचे, तो ये बन जाएगा कोट अल्फा और प्लस p1 अपॉन साइन अल्फा। और अगर इसको कंपेयर करूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इस लाइन का स्लोप जो निकल के आ रहा है, जिसको मैं m1 बोल रहा हूँ, वो आ रहा है माइनस का कोट अल्फा। सिमिलरली इस लाइन का स्लोप यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए वही इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो माइनस एक्स कॉस बीटा प्लस p2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा प्लस p2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। इस तरह से इसको भी अगर अरेंज करेंगे या कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसके स्लोप को मैं बोल रहा हूँ m2, जो कि नज़र आ रहा है माइनस का कोट बीटा। इस तरह से अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट के बारे में देखता हूँ m1 m2, तो देखते हैं कितना आ रहा है, माइनस का कोट अल्फा और माइनस का कोट बीटा, माइनस का कोट बीटा। इस तरह से तो माइनस का कोट अल्फा और माइनस का कोट बीटा, ये तो कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोट अल्फा कोट बीटा आ गया। तो इनका प्रोडक्ट -1 तो नहीं आया। ठीक है, अगर मुझे एंगल निकालना है तो एंगल कैसे निकालता है, दोनों लाइन के बीच का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस तरह से दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ दोनों लाइन के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2। तो m1 मैंने निकाला हुआ है माइनस का कोट अल्फा और माइनस m2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोट बीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो m1 m2 हमने निकाला हुआ ये कोट अल्फा कोट बीटा, ये हमने यहाँ पर रख दिया है इस तरह से। अब देखिए ये लाइन जो है ना परपेंडिकुलर कब होगी, परपेंडिकुलर कब होगी, जब m1 m2 इक्वल टू -1 होगा, है ना। m1 m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, ऐसा इसने बता रखा है, परपेंडिकुलर होगी ये वाली लाइन। तो यहाँ पर मुझे इसकी नीड नहीं है, बेसिकली ये गिवन है कि परपेंडिकुलर है, एंगल आपको निकालना नहीं है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो m1 m2 को कितना होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम कंडीशन जानते हैं कि ऐसा ही होता है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 इक्वल टू -1। तो इसकी वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, -1 यूज़ करेंगे। और यहाँ पर कोट अल्फा कोट बीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस अल्फा कोस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसा। ठीक है, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू आता है आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा। इस साइड को राइट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, डेट इज 0। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। और कोई भी कॉस 0 कब होता है, π/2 पर या फिर -π/2 पर, और आगे भी होता है, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी को या अल्फा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूँ π/2 या फिर -π/2। और अगर इसको देखा जाए ऑप्शन में, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर आ रहा है, तो ये तो नहीं है। अल्फा इक्वल टू π/2 ऐसा भी नहीं आ रहा, अल्फा प्लस π/2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/2, तो ऐसा भी नहीं आ रहा। हमारे पास जो आ रहा है देखिए वो कैसा आ रहा है, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को देखूं तो अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस इक्वल टू अगर π/2 है, तो इसको फर्दर ब्रेक करके मैं कैसे लिख सकता हूँ,
अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू। तो प्लस माइनस पाई बाई टू तो आ रहा है हमारा ऑप्शन, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। तो बी आंसर हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, हमने की कौन से यूज़ किया, m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, तो मैंने m1 निकाल लिया m2 निकाल लिया और दोनों के प्रोडक्ट को हमने ऐसे लिख दिया, और ये मुझे -1 के बराबर रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर दे रखी है। तो यहाँ पर जब इस इस ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को सोल्व किया तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया cos ऑफ a माइनस बी का। cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। उस वाले फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब ये एंगल पाई बाई टू या फिर माइनस पाई बाई टू के बराबर हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर आ गया बी, मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।